कोड एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निरंजन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पाइथन में एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं, ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली स्टेटमेंट को यूज करके। ये आपको पाइथन में किस तरीके से क्लीन, रीडेबल और एफिशिएंट कोड लिखते हैं, इसके लिए आपको मोटिवेट करेगा। तो सबसे पहले बिना देर के हम बात करते हैं कि आखिर एक्सेप्शन क्या होता है पाइथन में। तो पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन एक्सेप्शन है, क्योंकि अगर आपके प्रोग्राम में कुछ गलत हो जाता है तो वो आपको फोर्स करता है एक एरर प्रोड्यूस करने के लिए। ये होता कैसे है कि जब भी कोई एक्सेप्शन आता है तो सबसे पहले जो वो प्रोसेस होता है उसको स्टॉप करता है और वो पास करता है जहां से उस पर्टिकुलर चीज को कॉल किया गया था, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को जहां से कॉल किया गया था। और जब तक हैंडल नहीं होता है, और अगर हैंडल नहीं होता है लास्ट तक, तो प्रोग्राम हमारा क्रैश कर जाता है। जैसे कि फंक्शन ए है जो फंक्शन बी को कॉल कर रहा है और बी है जो सी को कॉल कर रहा है। मान लिया कि सी में कोई एक्सेप्शन अगर होता है तो सी हैंडल अगर नहीं किया है तो पास करता है जहां इससे कॉल किया जाता है। तो कॉल कहां से किया जाता है? बी को। तो एक्सेप्शन पास हो जाता है बी को। अगर बी को भी हैंडल नहीं किया गया है तो पास होता है ए को। और अगर कहीं भी हैंडल नहीं हुआ है तो एक एरर मैसेज डिस्प्ले होता है और हमारा प्रोग्राम एक बंद हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पाइथन में एक्सेप्शन क्या होता है और किस तरीके से काम करता है थ्योरी वाइज। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले कि एक्सेप्शन को आखिर हम कैच कैसे करते हैं पाइथन में। अगर कोई एक्सेप्शन आ गया तो ये हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। और ये चीजें हम यहाँ सेल पे शुरू करते हैं। देखना, यहाँ पे पहले एक सेल बना लेते हैं हम, रन पाइथन सेल। यस, तो एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं? तो एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं ट्राई स्टेटमेंट यूज करके। क्या स्टेटमेंट का नाम है? आपने नाम तो सुना होगा, बट फिर हम आपको रिपीट कर देते हैं कि ट्राई स्टेटमेंट यूज करते हैं। होता क्या है कि जब भी कोई क्रिटिकल ऑपरेशन होता है तो हम उस क्रिटिकल ऑपरेशन को लिखते हैं ट्राई के अंदर में। इसके अंदर में ट्राई, और इसके अंदर वो सारे ऑपरेशंस लिखते हैं। अभी के लिए हम पास में तो कोई ऑपरेशन नहीं लिखना चाहते हैं। और इसको हैंडल कहां करते हैं? इसको हैंडल करते हैं एक्सेप्ट क्लॉज में, EXCEPT, एक्सेप्ट क्लॉज में। और इसके अंदर जो आपको लिखना होता है जो आप यहां लिख देते हैं एक्सेप्ट क्लॉज में अंदर। तो इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं इसको, एक्सेप्शन को। इस तरीके से आप प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे। हम आपको एक ऑपरेशन बनाते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और एक और चीज आपको हम यहाँ पे बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं कि अगर आपको प्रिंट कराना हो कि एक्सेप्शन जो आया है वो कौन सी क्लास के है, तो उसके लिए आपको एक sys नाम के मॉडल पाइथन में बना हुआ है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है इस मॉडल के। और इस मॉडल में फंक्शन क्या है? एग्जीक्यूट इन्फो। ऐसा इस तरीके से देखिए, sys पहले आपको लिखना पड़ेगा, sys डॉट exe info। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की मदद से आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी एग्जीक्यूशन। अभी के लिए कोई भी एरर नहीं आया है तो इसलिए कोई आउटपुट नहीं आया। और अगर इन केस ये आउटपुट आता, मतलब कोई एग्जीक्यूशन इंफॉर्मेशन, ये करता क्या है कि जो भी एग्जीक्यूशन इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी एरर आता है वो इसमें स्टोर होता है और वो हमें प्रिंट करके देता है। ये देखिए, टपल प्रिंट करके दे रहा है हमें। ओके, तो अगर एक ही आउटपुट आया होगा तो हमें एग्जीक्यूशन इनपुट, और यहाँ आपको 0 लोकेशन पे आपको एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, 0 लोकेशन पे जो भी आएगा उससे आप निकाल करके दे दो। राइट, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर प्रिंट करना हो तो आप इस तरीके से आप उस क्या एरर आया है जो आप अपने प्रोग्राम में प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, छोटा प्रोग्राम लिखेंगे तो एक इंपोर्ट लाइन पहले लिखेंगे जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके बाद मान लें कि हम एक लिस्ट बना देते हैं और उस लिस्ट के अंदर अलग अलग हम चीजें डालते हैं। जैसे सबसे पहले हम डालते हैं 2, फिर डाल देते हैं 0, और इस पर कोई एक कैरेक्टर डाल देते हैं, कैरेक्टर डालते हैं C। ओके, ये हमारे पास लिस्ट है। हम चाहते हैं कि इस लिस्ट में कुछ इसको डिवाइड करते हैं। 1 से डिवाइड करूंगा तो जो आंसर आएगा उस आंसर को मान लीजिए प्रिंट करना चाहते हैं।
तो उस समय हो सकता है कि एक को इन सबसे डिवाइड, एक को लिस्ट के एलिमेंट से डिवाइड करते समय कुछ एरर आ सकता है। जो एरर आ सकता है, जो पॉसिबल आपको लगता है कि यहाँ इस पॉसिबिलिटी है वहां एरर आने का, उस चीज को आप लिखेंगे। जो भी एग्जीक्यूशन ब्लॉक होगा आप उसको लिखेंगे ट्राई के अंदर। ट्राई के अंदर लिखा हमने, ट्राई के अंदर क्या लिखा, जस्ट सिंपली एक आंसर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, नहीं इसको पहले लूप लगा देते हैं, 4 ई इन इसमें प्लीज। और इस पूरे जो लिस्ट के अंदर चल रहा है इसको हम ट्राई में अंदर लगाते हैं, और ट्राई के अंदर जस्ट चाहते क्या है, आंसर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई क्या चीज, ई। ओके, ई हम यहाँ लिखते हैं। और इसके बाद अगर सब कुछ सही चला तो यहां से आगे निकल जाएगा। यहाँ पे आंसर प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट आंसर। ओके, तो इसमें आंसर प्रिंट करके देगा। मान लिया कि लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या लगाते हैं, मान लिया कि एक्सेप्शन आ गया तो लगाएंगे एक्सेप्ट EXCEPT। ओके, और एक्सेप्ट के अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ एक्सेप्ट के अंदर आपको जो मान लिया सबसे पहले बताते हैं कि वो प्रिंट कर लो, प्रिंट और sys डॉट exe info, राइट। और इसके अंदर हम जो जीरो लोकेशन पे होगा तो पूरा प्रिंट कर लेते हैं, जो होगा जो देख लेंगे। और यहाँ लिखेंगे अकर्ड। ओके, इस तरीके से हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है, राइट। अब देखिए हुआ क्या, सबसे पहले आया 1 को 2 से डिवाइड किया तो 0.5, दूसरे बार जैसे ही 1 को 0 से डिवाइड किया तो एरर आ गया। ये देखिए इतना कुछ लिख करके आया, हम चाहते हैं कि इतना कुछ नहीं लिख करके आता, डायरेक्ट नाम लिख करके आता, क्योंकि ये देखिए इसमें 3 लिस्ट हमें 3 एलिमेंट हमें प्रिंट करके दे रहा है। तो एक है डिवीजन और 0, और ये 3 का मतलब क्या है, पहला का जस्ट क्लास के नाम, दूसरा पूरा उसके एक्सप्लेनेशन जो प्रीडिफाइंड एक्सप्लेनेशन है, और तीसरा पे ऑब्जेक्ट। हम चाहते हैं क्या कि केवल क्लास प्रिंट करे, तो आपको यहाँ जीरो लोकेशन पे एक्सेस करना होगा, क्या एक्सेस करना होगा, जीरो लोकेशन को। अब आप देख सकते हैं पहला में 0.5 प्रिंट किया, 1 को 2 से डिवाइड किया था, तो फिर 1 को 0 से डिवाइड किया, ये 0 से डिवाइड किया तो आया 0 डिवीजन एरर अकर्ड। हमने क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आया था। एक्सेप्शन क्या आया था, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, तो एक्सेप्शन आते ही इन सबको छोड़ दिया और एक्सेप्ट क्लॉज में चला गया। एक्सेप्ट क्लॉज में जाते ही इस लाइन को यहाँ हैंडल किया हुआ था एक्सेप्ट क्लॉज में। एक्सेप्ट क्लॉज के मतलब कि यहाँ इस एक्सेप्शन को यहाँ हैंडल किया गया है। यहाँ लिखा पहला 0 डिवीजन बाय एरर अकर्ड, और दूसरा टाइप एरर अकर्ड। टाइप एरर क्यों, क्योंकि कैरेक्टर को डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, इंटीजर से। इंटीजर और कैरेक्टर को डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हमें एरर आया टाइप एरर। तो इस तरीके से आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्ट क्लॉज के अंदर। लेकिन एक गुड प्रैक्टिस नहीं है, एक गुड प्रैक्टिस इसलिए नहीं है क्योंकि हमने बस एक्सेप्ट लिखा, एक्सेप्ट के अंदर चीजें को हैंडल नहीं किया कि कोई भी एरर है, सारा एरर को हम लोग इसी के अंदर हैंडल कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है कि एक ट्राई के अंदर में मल्टीपल एक्सेप्ट हो सकता है। कितने एक्सेप्ट हो सकते हैं, मल्टीपल। तो वो आपको कोशिश क्या करना चाहिए कि आपको पहले ट्राई लिखना चाहिए। ट्राई के अंदर जो भी आप लिखना चाहें आप लिखें, यहाँ पे अभी पास हम लिख देते हैं, और उसके बाद आप मल्टीपल एक्सेप्ट लिखिए। मान लिया कि पहला आपको अनुमान है कि आपके पास वैल्यू एरर आ जाएगा, तो आप लिख दीजिए वैल्यू एरर, आपने ये लिख दिया, और इसके अंदर आपने जो भी आपको प्रिंट करना है इसके अंदर आप प्रिंट कर लें। अभी के लिए हम पास लिख देते हैं। और मान लिया कि इसके बाद आप चाहते हैं कोई और टाइप की एरर है आ जाए तो भी आप हैंडल कर पाए यहीं पे। और मान लिया कि यहाँ मल्टीपल टाइप के एरर हम हैंडल करना चाहते हैं। मान लिया कि पहले हम टाइप एरर हैंडल करना चाहते हैं, और यहाँ पे अगर 0 डिवीजन बाय एरर हैंडल आए, इतना लंबा लिखने से अच्छा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यस 0 डिवीजन बाय एरर हैंडल है, तो भी इस एक्सेप्शन में जाए और इसके अंदर जो हमारा लिखा रहे, जो हमें इसमें यहाँ प्रिंट करके दे। और अगर इन दोनों से मैच नहीं करे,
ना वैल्यू एरर हो, ना टाइप एरर हो, ना जीरो डिवीजन बाय एरर हो, तब तो नॉर्मल एक्सेप्ट क्लॉज होगा, यहाँ आ जाएगा और यहाँ फिर ऑपरेट करके देगा। तो इससे हो जाएगा कि आपने अपने हिसाब से चीजों को हैंडल किया है। जैसे वैल्यू एरर आया तो आप इस एक्सेप्शन का हैंडल है, इस एक्सेप्शन क्लॉज, इस एक्सेप्ट क्लॉज के अंदर हैंडल किया। अगर टाइप एरर या फिर जीरो डिवीजन एरर होगा तो इस एक्सेप्ट क्लॉज के अंदर आपने हैंडल किया। और अगर दोनों नहीं होगा, कोई अननोन टाइप का जो आपने गेस नहीं किया, तो उस टाइप का कुछ एक्सेप्शन आता है तो आपने उसको यहाँ हैंडल किया है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। तो आप कोशिश ज्यादातर करेंगे कि आपको अगर अनुमान हो कि क्या क्या एक्सेप्शन आ सकते हैं, उन सबको आप हैंडल कर लीजिए अपने, ताकि रिलेवेंट आपका कोड देखने में लगे, जो आउटपुट है रिलेवेंट रहे, कि आप समझ पाए क्या एरर आया होगा और क्या पॉसिबिलिटी जो होंगे। अगर आप गेस नहीं कर सकते हैं तो आप जस्ट एक्सेप्ट लिख करके आप उसके अंदर लिखिए। ये एक तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस है। इसके अलावा एक और छोटा सा कंसेप्ट ये है कि अगर ये तो है कि चलो प्रोग्राम ने यहाँ पे एक्सेप्शन दिया, 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 1 कैरेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तब तो ये एरर आया। लेकिन आप किसी टाइम पे चाहते हैं कि अपने लिए कुछ अपने टाइप का एरर जनरेट करना, एक्सेप्शन जनरेट करना चाहते हैं, तो वो भी है पाइथन में आप वो कर सकते हैं। वो कर सकते हैं किस तरीके से, रेज कीवर्ड से। एक रेज कीवर्ड है, इस रेज कीवर्ड को यूज करके आप फोर्सफुली एक्सेप्शन को आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये कब कर सकते हैं, रन टाइम पे, क्योंकि एक्सेप्शन कहाँ है तो कब आता है, रन टाइम पे। जैसे कि इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको रेज कीवर्ड लिखना है और इसके बाद आपको जिस तरीके का आपको एक्सेप्शन हैंडल करना है वो आप एक्सेप्शन यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मान लिया कि आपको कोई एरर आपने नाम दिया है, मान लीजिए वैल्यू एरर ही नाम दे दिया, चलो लिखना ही पड़ेगा मुझे। हाँ, ये वैल्यू एरर आप नाम दिए, किसी भी कोई एक ऐसा एरर आएगा जिसको आप पा रहे हैं कि उस एरर को वैल्यू एरर बोल के आप उस एरर को वहां पे किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे आप उसे रेज करना चाहते हैं। तो जस्ट आप वैल्यू एरर लिखिए और ओके, वैल्यू एरर में इशू क्या है, शायद स्पेलिंग मिस्टेक होगा कुछ, ओके मे भी हो सकता है, तो इसलिए हम टाइप एरर लिखेंगे यहाँ पे टाइप एरर। अब देखिए ये जब भी आप इस तरीके के आप लिखेंगे, ओ मतलब ये भी ठीक आया है, नहीं ये एरर था यहाँ। ये देखिए अगर आपको भी जो नॉन एरर है, आप चाहते हैं कि उस एरर को आप अपने कंडीशन पे रेज कर सके, जो कि जो पाइथन जिस कंडीशन पे रेज किया उस बिना वो कंडीशन हो, फिर भी आप इस टाइप के एरर रेज करना चाहते हैं फोर्सफुली, तो आपको रेज कीवर्ड यूज करके आप टाइप एरर रेज कर सकते हैं। इस केस में आप आर्गुमेंट भी दे सकते हैं कि आपको क्या प्रिंट करके दे। जैसे इस केस में जस्ट टाइप एरर प्रिंट करके दे रहा है, इसके बाद कुछ लिख नहीं रहा है कि आखिर एक एरर कैसे आया, मतलब इस एरर के बारे में डिटेल कुछ और इसके बारे में नहीं बता रहा। लेकिन आप चाहते हैं कि इसके बारे में डिटेल बताए, तो आप यहाँ जस्ट लिख सकते हैं डिटेल, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे और वो आपको प्रिंट करके देगा। अब आप देखिए टाइप एरर में बता दिया कि ये डिटेल्स, तो आप जो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे टाइप एरर के आर्गुमेंट में अपने साइड से जो हैंडल कर रहे होते हैं, तो वो हमें एरर में प्रिंट करके देगा। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप इस तरीके से भी आप अपना साइड से एरर हैंडल कर सकते हैं। मे बी एक कंडीशन ऐसा होगा कि आप ए लेस देन 0 अगर मान लिया कि कोई ऐसा एक और प्रोग्राम बना है जिसमें ए लेस देन 0 होगा, तो आप एक एक्सेप्शन हैंडल करना, एक एक्सेप्शन जनरेट करना चाहते हो वैल्यू एरर, और उस एरर में कुछ नाम देना चाहते हो, तो आप कर सकते हो रेज कीवर्ड यूज करके। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ आ रहा होगा कि आप फोर्सफुली एक्सेप्शन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने ट्राई देखा, एक्सेप्ट देखा, फाइनली हमने नहीं देखा। तो हम फाइनली, ट्राई और फाइनली यूज करके भी, या फिर ट्राई एक्सेप्ट फाइनली तीनों यूज करके भी हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। फाइनली तब ज्यादातर यूज में लेते हैं जब कोई एक ऐसा कंडीशन हो कि आपको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट रन होना ही होना चाहिए, या कपल ऑफ स्टेटमेंट कुछ रन होना ही होना चाहिए, चाहे जो भी कंडीशन हो जाए। तो उस केस में आप जो आप कीवर्ड यूज करेंगे उस कीवर्ड का नाम है फाइनली। ये जनरली तब यूज करते हैं जब कोई एक्सटर्नल रिसोर्स यूज हो रहा होता है प्रोग्राम में और हमें उसे रिलीज करना होता है। कोई एक्सेप्शन आए उसके बाद प्रोग्राम एंड होने से पहले, तो हमें फाइनली कीवर्ड उसमें हम यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको जब हम बता रहे होंगे, जब क्या किस समय, जब फाइल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, फाइल वाले वीडियोज में जब मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से एक्सेप्शन को
अगर आ जाता है फिर वो फाइल क्लोज नहीं होता है, तो आप उन चीजों को लिखते हैं फाइनली में। तो उस समय, उस केस में जब आपको रिसोर्स रिलीज करना होता है, तो आप उस समय फाइनली कीवर्ड को यूज करते हैं। ए मान लीजिए जैसे आप लिखते हैं उस समय ट्राई और एफ इक्वल टू ओपन, और ओपन क्या चीज, कोई भी मान लिया कि abc.txt, आपको ये ओपन करना है। ये ओपन किए, लेकिन इस ओपन करते समय मान लिया कि किसी भी कारण से आपके पास आ गया है एक एक्सेप्शन, तो उस एक्सेप्शन जैसे ये तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। मे भी कि आपने हैंडल किया हो एक्सेप्शन, मे भी कि आपने नहीं हैंडल किया हो, लेकिन आपने फाइनली लगाया और फाइनली के अंदर आप चाहते हो कि कुछ भी हो जाए, लेकिन कम से कम क्लोज तो हो जो फाइल है, जो एक डॉट क्लोज आप यहाँ पे लगा, यहाँ पे लिखे। ये ऐसे मतलब इसके अंदर जो भी हम लिख रहे हैं वो रन होगा ही होगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में ढंग से समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से आप अपना एरर रेज कर सकते हैं, आप अपने कंडीशन पे जो एरर है उसे आप रेज कर सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यूजर डिफाइंड एरर, आप यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन आप बना सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये और दोस्तों तक शेयर करना चाहते हैं ताकि उनको भी कुछ फायदा हो, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए।